नमस्कार दोस्तों, जीके बाई अजय कुलेरी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम राजस्थान के भूगोल में राजस्थान के वन्य जीव अभयारण्य टॉपिक का अध्ययन करेंगे। राजस्थान में 3 राष्ट्रीय अभयारण्य हैं। एक रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान सवाई माधोपुर, 2 केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर, 3 मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान कोटा चित्तौड़गढ़। राजस्थान में 27 वन्य जीव अभयारण्य हैं। सरिस्का अलवर, सरिस्का अभयारण्य अलवर, माउंट आबू अभयारण्य सिरोही, राष्ट्रीय मरु उद्यान अभयारण्य जैसलमेर बाड़मेर, राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभयारण्य कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, सीता माता अभयारण्य चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, उदयपुर, सलूंबर, जवाहर सागर अभयारण्य बूंदी, कोटा, चित्तौड़गढ़, नाहरगढ़ अभयारण्य जयपुर शहर, जमवा रामगढ़ अभयारण्य जयपुर ग्रामीण, बैसरोडगढ़ अभयारण्य चित्तौड़गढ़, केला देवी अभयारण्य करौली, सवाई माधोपुर, शेरगढ़ अभयारण्य बारा, टोडगढ़ रावली अभयारण्य ब्यावर, पाली, राजसमंद, फुलवारी की नाल अभयारण्य उदयपुर, सवाई मानसिंह अभयारण्य सवाई माधोपुर, बंद बारेठा अभयारण्य भरतपुर, सजनगढ़ अभयारण्य उदयपुर, बस्सी अभयारण्य चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़ अभयारण्य राजसमंद, पाली, उदयपुर, ताल छापर अभयारण्य चूरू, केसरबाग अभयारण्य धौलपुर, रामसागर अभयारण्य धौलपुर, वन विहार अभयारण्य धौलपुर, जयसमंद अभयारण्य सलूंबर, दर्रा वन्यजीव अभयारण्य कोटा झालावाड़, रामगढ़ विषधारी अभयारण्य बूंदी, कोटा, भीलवाड़ा, सवाई माधोपुर अभयारण्य सवाई माधोपुर। यह राजस्थान में 27 अभयारण्य हैं। राजस्थान में 4 टाइगर प्रोजेक्ट हैं। एक रणथंभौर टाइगर रिजर्व सवाई माधोपुर, करौली, टोंक, बूंदी। 2 सरिस्का टाइगर रिजर्व अलवर, जयपुर ग्रामीण, कोटपुतली बहरोड। मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व कोटा, बूंदी, झालावाड़, चित्तौड़गढ़। 4 रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व बूंदी, भीलवाड़ा, कोटा। जिस समय आप ये टॉपिक पढ़ रहे हो उस समय आपके पास राजस्थान का राजनीतिक मैप होना चाहिए। राजस्थान में 7 मृग वन हैं। एक अशोक विहार जयपुर शहर में स्थित है, 1986 ईस्वी में स्थापना हुई थी। 2 संजय उद्यान जयपुर ग्रामीण जिले में स्थित है, 1986 ईस्वी में स्थापना हुई थी। सज्जनगढ़ मृग वन उदयपुर में है, 1984 में स्थापना हुई थी। अमृता देवी मृग वन खेजड़ली जोधपुर ग्रामीण में है, 1994 ईस्वी में स्थापना हुई थी। चित्तौड़गढ़ मृग वन चित्तौड़गढ़ में है, 1969 ईस्वी में स्थापना हुई थी और यह राजस्थान का प्रथम मृग वन है। पुष्कर मृग वन अजमेर में है, जिसकी स्थापना 1985 ईस्वी में की गई थी। माचिया सफारी पार्क जोधपुर शहर में स्थित है, इसकी स्थापना 1985 ईस्वी में की गई थी। यह राजस्थान में 7 मृग वन हैं। राजस्थान में 5 जंतुवाले हैं। एक जयपुर जंतुवाले, 2 जोधपुर जंतुवाले, 3 उदयपुर जंतुवाले, 4 कोटा जंतुवाले, 5 बीकानेर जंतुवाले। ध्यान रखना यह 5 राजस्थान में संभाग भी हैं। राजस्थान में
आखेट निषिद्ध क्षेत्र। राजस्थान के आखेट निषिद्ध क्षेत्र। राजस्थान में 33 आखेट निषिद्ध क्षेत्र हैं। रामदेवरा, जैसलमेर, रानीपुरा, टोंक, रोहतू, नागौर, सांचौर, संथाल सागर, दौसा, साथोन, जोधपुर ग्रामीण, संवत्सर कोटसर, चूरू, सौंखलिया, केकड़ी, सोरसन, बारा, तिलोरा, अजमेर, उजला, जैसलमेर, फीट कासनी, जोधपुर ग्रामीण, बागदड़ा, उदयपुर, बज्जू, बीकानेर, बरदौद, कोटपुतली बहरोड, देशनोक, बीकानेर, डेचू, फलोदी, धोरीमन्ना, बाड़मेर, दियात्रा, बीकानेर, डोली, जोधपुर ग्रामीण, गंगवाना, अजमेर, गुड्ढा विश्नोई, जोधपुर ग्रामीण, जंबेश्वर जी, जोधपुर ग्रामीण, जरोदा, नागौर, जवाई बांध, पाली, जोहड़बीड़, बीकानेर, जोड़िया, खैरथल तिजारा, कनक सागर, बूंदी। डोली, जोधपुर ग्रामीण, लोहावाट, फलोदी, मुकाम, बीकानेर, महला, दूदू, मेनाल, चित्तौड़गढ़। यह राजस्थान में 33 आखेट निषिद्ध क्षेत्र हैं। राजस्थान का सबसे बड़ा आखेट निषिद्ध क्षेत्र संवत्सर कोटसर है, जो राजस्थान के चूरू जिले में स्थित है। राजस्थान का सबसे छोटा आखेट निषिद्ध क्षेत्र कनक सागर है, जो बूंदी जिले में स्थित है। राजस्थान में 27 कंजर्वेशन रिजर्व हैं। राजस्थान का सबसे बड़ा कंजर्वेशन रिजर्व शाहबाद 12 है, जो 178 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। राजस्थान का सबसे छोटा कंजर्वेशन रिजर्व रोटू है, जो नागौर जिले में है, जो 0.72 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। राजस्थान का प्रथम कंजर्वेशन रिजर्व 2008 ईस्वी में बिशलपुर कंजर्वेशन रिजर्व टोंक जिले में स्थापित किया गया था। राजस्थान के 27 कंजर्वेशन रिजर्व बिशलपुर कंजर्वेशन रिजर्व टोंक, सुंदा माता कंजर्वेशन रिजर्व जालोर सिरोही, जोहड़बीड़, गाडवाला बीकानेर, गुड्ढा विश्नोईयान, जोधपुर ग्रामीण, साकंबरी, झुंझुनू नीमका थाना, झालाना आमागढ़, जयपुर, बांझ आमली, बारा, खिंचन, फलोदी, सोरसन, बारा, अरवर गांव, केकड़ी, रामगढ़ कुंजी सुनवास, बारा, हमीरगढ़, भीलवाड़ा, बाडा खेड़ा बीड़, सिरोही, बागदड़ा, क्रोकोडाइल, उदयपुर, गोंगेलाव, नागौर, बीड़, झुंझुनू, रोटू, नागौर, उमेदगंज, कोटा, जवाई बांध, पाली, बांसयाल खेतड़ी, नीमका थाना, बांसयाल खेतड़ी बागोर, नीमका थाना, जवाई बांध लेपर्ड सेकेंड, पाली, मनसा माता कंजर्वेशन रिजर्व नीमका थाना, साहेबाद, बारा, रणखार, सांचौर, साहेबाद, बारा, बीड़ घास, फूलिया, बारा। यह राजस्थान में 27 कंजर्वेशन रिजर्व स्थित हैं। राजस्थान के जिलों का शुभंकर यह 2015 में दिया गया था। उस समय राजस्थान में 33 जिले थे और 33 जिलों के प्रत्येक जिले का एक शुभंकर था।
श्री गंगानगर का शुभंकर, चिनकारा, हनुमानगढ़ का छोटा किलकिल, चूरू, काला हिरण, झुंझुनू, काला तीतर, सीकर, शाहीन, जयपुर, चित्तर, अलवर, सांभर, भरतपुर, सारस, धौलपुर, पंचीरा, करौली, घड़ियाल, सवाई माधोपुर, बाग, कोटा, उदबिलाव, बारा, मगर, झालावाड़, गागरोनी तोता, भीलवाड़ा, मोर, चित्तौड़गढ़, चौसिंगा, प्रतापगढ़, उड़न गिलहरी, बांसवाड़ा, जलपीपी, डोंगरपुर, जंगली धोक, उदयपुर, बिज्जू, सिरोही, जंगली मुर्गा, जालोर, भालू, बाड़मेर, मरु लोमड़ी, जैसलमेर, गोडावैन, दौसा, खरगोश, बीकानेर, भटतितर। जोधपुर, कुरुंजा, पाली, तेंदुआ, राजसमंद, भेड़िया, नागौर, राजहंस, अजमेर, खड़मोर, टोंक, हंस, बूंदी, सुरखाब, यह राजस्थान के 33 जिलों के प्रत्येक के प्रतीक चिन्ह हैं। राजस्थान के जैविक उद्यान। राजस्थान के प्रमुख जैविक उद्यान: एक, सज्जनगढ़ जैविक उद्यान, उदयपुर, जिसकी स्थापना 2015 ईस्वी में की गई थी। माचिया जैविक उद्यान, जोधपुर, जिसकी स्थापना 2016 में की गई थी। नाहरगढ़ जैविक उद्यान, जिसकी स्थापना 2016 में की गई थी। मरुधरा जैविक उद्यान, बीकानेर, स्थापना 2021 में की गई थी। अभेड़ा जैविक उद्यान, कोटा, जिसकी स्थापना 2021 में की गई थी। राजस्थान का प्रथम जैविक उद्यान सज्जनगढ़ जैविक उद्यान, उदयपुर है। रेड डाटा बुक, लाल आंकड़ों की पुस्तक। रेड डाटा बुक को IUCN अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति एवं प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संगठन द्वारा प्रकाशित किया जाता है। रेड डाटा बुक में जो जीव लुप्त हो चुके हैं, वो जीव किस कारण से लुप्त हुए और जो जीव लुप्त होने वाले हैं, उन सभी जीवों का उल्लेख एक विशेष प्रकार की लाल किताब में किया जाता है, जिसे लाल आंकड़ों की पुस्तक रेड डाटा बुक कहा जाता है। रेड डाटा बुक का प्रथम संस्करण का प्रकाशन 1 जनवरी 1972 ईस्वी को हुआ था। रेड डाटा बुक में अलग अलग प्रकार के रंगीन पृष्ठों के माध्यम से जानकारी दी जाती है। रेड डाटा बुक में लाल रंग के पृष्ठों पर मुद्रित इसके अंतर्गत विलुप्त हो रही प्रजातियों तथा उनके बचाव का उल्लेख किया जाता है। सफेद रंग के पृष्ठों पर मुद्रित के अंतर्गत ऐसी प्रजातियां आती हैं जो एक निश्चित स्थान पर पाई जाती हैं, जिनको दुर्लभ प्रजातियां या संकटग्रस्त प्रजातियां कहा जाता है। इनकी संख्या भी कम होती है। शंका भी रहती है कि कहीं ये प्रजातियां समाप्त न हो जाएं। रेड डाटा बुक में पीले रंग के पृष्ठों पर मुद्रित के अंतर्गत लुप्त हो रही ऐसी जातियां जिनकी संख्या सतत रूप से तेजी के साथ कम हो रही है का उल्लेख किया जाता है। भूरे रंग के पृष्ठों पर अंकित के अंतर्गत ऐसी जातियां आती हैं जिनका समग्र विवरण उपलब्ध नहीं है तथा ऐसी विवेचना की जाती है कि उनकी संख्या कम हो रही है। हरे रंग के पृष्ठों पर अंकित
हरे रंग के पृष्ठों के अंतर्गत ऐसी जातियां आती हैं जिनका संरक्षण कर लिया गया है तथा ऐसा अनुमान है कि इनकी संख्या लगातार बढ़ रही है। राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान को विस्तार से पढ़ते हैं। 1 नंबर रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान का विस्तार सवाई माधोपुर जिले में है। रियासत काल में रणथंभौर के जंगल जयपुर के महाराजाओं का निजी शिकार स्थल हुआ करता था। 1955 ईस्वी में राजस्थान सरकार ने रणथंभौर अभ्यारण्य को अभ्यारण्य का दर्जा दिया था। 1974 ईस्वी में रणथंभौर अभ्यारण्य को बाघ परियोजना में सम्मिलित किया गया। 1 नवंबर 1980 ईस्वी को रणथंभौर अभ्यारण्य को राष्ट्रीय अभ्यारण्य घोषित किया गया और यह राजस्थान का प्रथम राष्ट्रीय अभ्यारण्य है। विश्व का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है, जिसकी स्थापना 1973 ईस्वी में हुई थी और इसका नाम है येलोस्टोन नेशनल पार्क। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, जो भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। इसकी स्थापना 1936 ईस्वी में की गई थी। राजस्थान का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है, जो सवाई माधोपुर जिले में है। इसकी स्थापना 1980 ईस्वी में की गई थी। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल 282.03 वर्ग किलोमीटर है। रणथंभौर अभ्यारण्य को भारतीय बाघों का लैंड ऑफ टाइगर भी कहा जाता है। भारतीय बाघों का घर या लैंड ऑफ टाइगर भी कहा जाता है। रणथंभौर अभ्यारण्य अरावली पर्वतमाला और विंध्याचल पर्वतमाला के मध्य स्थित है। यहाँ मैप में देखें तो ये सवाई माधोपुर का क्षेत्र है, यहाँ पर ये अरावली पर्वतमाला है और यहाँ पर ये विंध्याचल पर्वतमाला है। विंध्याचल पर्वतमाला और अरावली पर्वतमाला के मध्य में रणथंभौर अभ्यारण्य स्थित है। रणथंभौर अभ्यारण्य में तालाब 1 पदम तालाब, 2 मलिक तालाब, 3 राजबाग तालाब, 4 मानसरोवर झील, 5 लाहपुर झील, 6 गिलाई सागर झील। यह तालाब रणथंभौर अभ्यारण्य में स्थित हैं। रणथंभौर अभ्यारण्य में जोगी महल, गणेश जी का मंदिर, 32 खंभों की छतरी, कुत्ते की छतरी, लाल सिर वाले तोते, रणथंभौर का किला, सीताफल, धोक वृक्ष, काला गरुड़ आदि पाए जाते हैं। रणथंभौर अभ्यारण्य में प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय स्थित है। रणथंभौर अभ्यारण्य में मछली बाघिन रहती थी। दूसरा राष्ट्रीय उद्यान है केवलादेव घना पक्षी विहार, भरतपुर जिले में स्थित है। केवलादेव घना पक्षी विहार को अभ्यारण्य का दर्जा 1955 ईस्वी में दिया गया था। केवलादेव घना पक्षी विहार को राष्ट्रीय अभ्यारण्य का दर्जा 27 अगस्त 1981 ईस्वी को दिया गया था। केवलादेव घना पक्षी विहार को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में 1985 ईस्वी में शामिल किया गया था। केवलादेव घना पक्षी अभ्यारण्य का क्षेत्रफल 28.73 वर्ग किलोमीटर है। केवलादेव घना पक्षी विहार को रामसर साइट में 1981 ईस्वी में शामिल किया गया था। केवलादेव अभ्यारण्य में कदम्ब के वृक्ष अधिक पाए जाते हैं। केवलादेव अभ्यारण्य में साइबेरियन सारस पाए जाते हैं। केवलादेव अभ्यारण्य पक्षियों की प्रजनन स्थली कहलाता है। केवलादेव पक्षी अभ्यारण्य में विभिन्न प्रकार की घास पाई जाती है। एंचा घास, मोथिया घास, लीली घास, मोथिया सरकंडा घास, काई मोथिया घास, पेसेप्लेम घास, कुट्टू घास, यह घना पक्षी अभ्यारण्य में पाई जाती है।
घना पक्षी अभयारण्य को जल आपूर्ति करने वाली नदियां हैं गंभीर नदी, बाणगंगा नदी, काकुंद नदी। घना पक्षी अभयारण्य को जल आपूर्ति करने वाले बांध एक अजान बांध जो गंभीर नदी पर बना हुआ है भरतपुर जिले में है। पांचना बांध जो गंभीर की 5 सहायक नदियों के संगम पर स्थित है। ये 5 नदियां हैं 1 भद्रावती, 2 भैंसावट, 3 माची, 4 अटा, 5 बरखेड़ा और पांचना बांध करौली जिले में स्थित है। राजस्थान का दूसरा सर्प उद्यान केवलादेव अभयारण्य है और राजस्थान का प्रथम सर्प उद्यान कोटा में है। केवलादेव अभयारण्य पक्षी वैज्ञानिक डॉक्टर सलीम अली की कर्मस्थली रहा है। भारत के वर्ल्डमैन डॉक्टर सलीम अली को कहा जाता है। डॉक्टर सलीम अली का जन्म 12 नवंबर 1896 ईस्वी में मुंबई में हुआ था और इनकी मृत्यु 20 जून 1987 ईस्वी में मुंबई में हुई थी। डॉक्टर सलीम अली को 1976 ईस्वी में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। केवलादेव अभयारण्य में सलीम अली इंटरप्रिटेशन के अंदर स्थित है। केवलादेव अभयारण्य में साइबेरियन सारस अक्टूबर-नवंबर में आते हैं तथा फरवरी-मार्च में वापस चले जाते हैं। साइबेरियन सारस की पसंदीदा घास कुट्टू घास है। लाल सिर वाले तोते रणथंभौर अभयारण्य में पाए जाते हैं और लाल गर्दन वाले तोते केवलादेव अभयारण्य में पाए जाते हैं। केवलादेव अभयारण्य में पाई जाने वाली एंचा घास में पक्षी फंसकर मर जाते हैं। केवलादेव अभयारण्य में प्रथम जीव प्रयोगशाला स्थापित की गई थी। केवलादेव अभयारण्य का निर्माण भरतपुर के महाराजा किशन सिंह ने यूरोप महाद्वीप की झीलों की तरह करवाया था। राजस्थान का सबसे बड़ा राष्ट्रीय अभयारण्य मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय अभयारण्य है जो 297.62 वर्ग किलोमीटर है। राजस्थान का सबसे छोटा राष्ट्रीय अभयारण्य घना पक्षी अभयारण्य है जो 28.73 वर्ग किलोमीटर है। राजस्थान का प्रथम राष्ट्रीय अभयारण्य रणथंभौर अभयारण्य है जो 1980 ईस्वी में घोषित किया गया था। राजस्थान का नवीनतम राष्ट्रीय अभयारण्य मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान है जो 2012 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। केवलादेव अभयारण्य में भगवान शिव का केवलादेव मंदिर है। साइबेरियन सारस, लाल गर्दन वाला तोता, कॉमन क्रेन, स्टेपी ईगल, व्हाइट ईगल, फिशिंग ईगल, लार्ज हॉक, स्कार्प उल्लू, मार्स हेरियर, लाल मुंह के बंदर पाए जाते हैं। घना पक्षी विहार एशिया की सबसे बड़ी प्रजनन स्थली माना जाता है। राजस्थान में पक्षी प्रजातियों की सर्वाधिक विविधता घना पक्षी विहार में पाई जाती है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान का नामकरण भगवान शिव मंदिर केवलादेव के नाम पर किया गया है। तीसरा राष्ट्रीय उद्यान है मुकुंदरा हिल्स अभयारण्य। मुकुंदरा हिल्स अभयारण्य का विस्तार कोटा, चित्तौड़गढ़, झालावाड़, बूंदी अभयारण्य में है। का क्षेत्रफल मुकुंदरा हिल्स अभयारण्य का क्षेत्रफल 297 वर्ग किलोमीटर है। मुकुंदरा राष्ट्रीय अभयारण्य घोषित किया गया था 9 जनवरी 2012 ईस्वी को। मुकुंदरा हिल्स अभयारण्य में से चंबल नदी, काली सिंध नदी, आहू नदी बहती हैं। मुकुंदरा हिल्स अभयारण्य में रावठा महल कोटा में, अबली मीनी का महल कोटा,
भीम चंवरी कोटा, गागरोन का किला झालावाड़, बारडोली का शिव मंदिर चित्तौड़गढ़ में स्थित हैं। गागरोनी तोता गागरोन के किले में पाए जाते हैं। गागरोनी तोते को हिंदुओं का आकाश लोचन कहते हैं। गागरोनी तोता व्यक्ति की तरह बोलता है और गागरोनी किला झालावाड़ जिले में है, जो आहू और कालीसिंध नदी के संगम पर बना हुआ है। मुकुंदरा हिल्स अभयारण्य में वन्य जीवों को पास से देखने के लिए अमझार, झामरा तलाई, बोडा, रामसागर आदि अवलोकन स्तंभ बने हुए हैं, जिन्हें ओदिया कहा जाता है। इस अभयारण्य में घड़ियाल व सारस पाए जाते हैं। अब हम पढ़ते हैं राजस्थान के वन्य जीव अभयारण्य। 1 नंबर सरिस्का अभयारण्य। सरिस्का अभयारण्य अलवर जिले में स्थित है। सरिस्का को अभयारण्य का दर्जा 1955 ईस्वी में दिया गया था। सरिस्का अभयारण्य का क्षेत्रफल 492.29 वर्ग किलोमीटर है। बाघ संरक्षण के लिए केंद्र सरकार द्वारा 1973 ईस्वी में बाघ परियोजना प्रारंभ की गई थी। इस परियोजना को 1978 ईस्वी में सरिस्का अभयारण्य में लागू की गई थी। 27 अगस्त 1980 को राजस्थान सरकार ने सरिस्का अभयारण्य को राष्ट्रीय पार्क घोषित करने की अधिसूचना जारी की, किंतु केंद्र सरकार ने अभी तक इसे राष्ट्रीय अभयारण्य घोषित नहीं किया है। सरिस्का अभयारण्य में पांडुपोल हनुमान मंदिर, भृतहरि की समाधि, ताल वृक्ष, नीलकंठ महादेव मंदिर, नारायणी माता का मंदिर, पारासर ऋषि का आश्रम, नर्तरत गणेश जी की मूर्ति, गठरजोर के जैन मंदिर, कांकनवाड़ी का किला, भानगढ़ का किला, अजबगढ़ का किला, बाला किला, बलदेवगढ़ का किला, क्रासना का पठार, नेडा की छतरी, होटल सरिस्का पैलेस, शाही महल, टाइगर डेन होटल आदि स्थित हैं। यह सरिस्का अभयारण्य में स्थित हैं। सरिस्का अभयारण्य में हरे कबूतर पाए जाते हैं और सरिस्का अभयारण्य की काली घाटी में मोर अधिक पाए जाते हैं। 1947 ईस्वी में महाराजा तेज सिंह के समय सरिस्का क्षेत्र की फॉरेस्ट सेटलमेंट रिपोर्ट तैयार की गई, जिसे पीली किताब कहा गया। 2 नंबर उद्यान है राष्ट्रीय मरु उद्यान। राष्ट्रीय मरु उद्यान राष्ट्रीय उद्यान नहीं है, ध्यान रखना। राष्ट्रीय मरु उद्यान का विस्तार जैसलमेर बाड़मेर जिले में है। इसे अभयारण्य का दर्जा 1980 ईस्वी में दिया गया था। राष्ट्रीय मरु उद्यान का क्षेत्रफल 3162 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें से 1900 वर्ग किलोमीटर जैसलमेर में है और 1262 वर्ग किलोमीटर बाड़मेर में है। राजस्थान का सबसे बड़ा अभयारण्य राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर बाड़मेर है। राष्ट्रीय मरु उद्यान में आकल वुड फॉसिल पार्क स्थित है, जहां 18 करोड़ वर्ष पहले के पेड़ पौधों के जीवाश्म पाए जाते हैं। यहां पर गजलर नामक पाइपलाइन बिछाई गई है। राष्ट्रीय मरु उद्यान में किंग कोबरा, टिड्डी दल, आकल वुड फॉसिल पार्क, लाठी सीरी क्षेत्र, सेवण घास, गोडावन, मरुदभिद पेड़ पौधे, पीवना सर्प, काले हिरण, ग्रास हापर, रसल्स वाइपर, स्पेंडर वाइपर आदि पाए जाते हैं। राष्ट्रीय मरु उद्यान को राष्ट्रीय अभयारण्य घोषित नहीं किया गया है। तीन नंबर अभयारण्य है माउंट आबू अभयारण्य।
जो सिरोही जिले में स्थित है। माउंट आबू को अभ्यारण्य 2008 ईस्वी में बनाया गया था। माउंट आबू अभ्यारण्य का क्षेत्रफल 326.10 वर्ग किलोमीटर है। माउंट आबू अभ्यारण्य राजस्थान का सबसे ऊंचाई पर स्थित अभ्यारण्य है। माउंट आबू अभ्यारण्य में जंगली मुर्गे, भालू, यूबलेफेरिस सुंदर छिपकली, डिकिलपटेरा आबू एंसिस घास, ग्रीन मुनिया चिड़िया, औषधीय पौधे पाए जाते हैं। माउंट आबू अभ्यारण्य को पर्यावरणीय संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया है। माउंट आबू अभ्यारण्य में जल आपूर्ति कोडरा बांध से होती है। 4 नंबर अभ्यारण्य है सीता माता अभ्यारण्य। सीता माता अभ्यारण्य का विस्तार प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, सलूंबर जिलों में है। सीता माता अभ्यारण्य को अभ्यारण्य घोषित किया गया था 1989 ईस्वी में। सीता माता अभ्यारण्य का क्षेत्रफल 422.44 वर्ग किलोमीटर है। सीता माता अभ्यारण्य में उड़न गिलहरी, सागवान के वृक्ष, चीतल, लवकुश झरने, जाखम बांध, चौसिंगा पाए जाते हैं। सीता माता अभ्यारण्य को चीतल की मातृभूमि कहा जाता है। सीता माता अभ्यारण्य में जल आपूर्ति करमोई नदी, जाखम नदी के द्वारा की जाती है। सीता माता अभ्यारण्य जैव विविधता वाला अभ्यारण्य है। 5 नंबर अभ्यारण्य है राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य। राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य का विस्तार कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर जिलों में है। यहाँ पर मैप में देखें तो यहाँ पर ये चंबल नदी बहती है और इस चंबल नदी के किनारे स्थित है। चंबल नदी का विस्तार चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर में है। यहाँ ध्यान रखना, चंबल नदी राजस्थान के चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर 6 जिलों में बहती है, जबकि ये जो अभ्यारण्य है ये 5 जिलों में है। यहाँ पर देखते हैं इनमें से कौन सा जिला शामिल नहीं है, तो चित्तौड़गढ़ जिला शामिल नहीं है। राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य राजस्थान का एकमात्र अभ्यारण्य है जो भारत के 3 राज्यों में फैला हुआ है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। चंबल नदी भारत के 3 राज्यों में बहती है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। ध्यान रखना, राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य भी 3 राज्यों में है और चंबल नदी भी भारत के 3 राज्यों में बहती है। परंतु चंबल नदी राजस्थान के 6 जिलों में बहती है, जबकि राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य है यह राजस्थान के 5 जिलों में है। इसमें चित्तौड़गढ़ जिला शामिल नहीं है। चंबल नदी राजस्थान के 6 जिलों में बहती है, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर। राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य राजस्थान के 5 जिलों में है, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर। कहने का अर्थ है चित्तौड़गढ़ शामिल नहीं है। इस अभ्यारण्य को नदी अभ्यारण्य भी कहा जाता है। राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य को जलीय जीवों प्रजनन स्थली, घड़ियालों की शरण स्थली कहा जाता है। राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य में उदबिलाव, गांगे सूंस, नेत्रहीन गंगा डॉल्फिन, घड़ियाल, भारतीय स्किनर, मगरमच्छ, चीतल, चपल गंगाई डॉल्फिन जिसे शिशुमार कहते हैं, गोह, सर्फ पाए जाते हैं। यह अभ्यारण्य विंध्याचल पर्वतमाला में ग्रेट बाउंड्री फॉल का निर्माण करता है। 6 नंबर अभ्यारण्य है
ताल छापर। ताल छापर अभ्यारण्य चूरू जिले में है। ताल छापर की स्थापना 1962 ईस्वी में की गई थी। ताल छापर अभ्यारण्य का क्षेत्रफल 7.19 वर्ग किलोमीटर है। ताल छापर अभ्यारण्य में काले हिरण व क्रुंजा पक्षी पाए जाते हैं। महाभारत काल में छापर को द्रोणपुरी भी कहा जाता था, क्योंकि गुरु द्रोणाचार्य का निवास स्थान था। ताल छापर में भैंसोलाव और डुलोलाव तालाब हैं। ताल छापर में मोथिया साइप्रस घास पाई जाती है। ताल छापर अभ्यारण्य में काले हिरण, मोथिया साइप्रस घास, लाना झाड़ी, भैंसोलाव तालाब, डुलोलाव तालाब, सालिम अली तालाब, गंगा सिंह तालाब, कुरुंजा पक्षी पाए जाते हैं। राजस्थान का सबसे बड़ा कृष्ण मृग अभ्यारण्य ताल छापर है। 7 नंबर अभ्यारण्य है रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य, बूंदी जिले में है। रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य की स्थापना 1982 ईस्वी में की गई थी। रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य का क्षेत्रफल 307.40 वर्ग किलोमीटर है। रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य को अजगर की शरणस्थली और बाघों का जच्चा घर कहा जाता है। रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य में से मेज नदी बहती है। मेज नदी भीलवाड़ा के बिजोलिया के पठार से निकलकर बूंदी में चंबल नदी में मिल जाती है। मेज नदी की सहायक नदी मांगली नदी है। रामगढ़ अभ्यारण्य में राजस्थान की चौथी टाइगर प्रोजेक्ट योजना लागू की गई है। नेक्स्ट अभ्यारण्य है दर्रा वन्यजीव अभ्यारण्य। दर्रा वन्यजीव अभ्यारण्य का विस्तार कोटा झालावाड़ जिले में है। दर्रा वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना 1955 ईस्वी में हुई थी। दर्रा वन्यजीव अभ्यारण्य का क्षेत्रफल 83.44 वर्ग किलोमीटर है। दर्रा अभ्यारण्य का क्षेत्रफल मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में भी आता है। दर्रा अभ्यारण्य का क्षेत्र मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय अभ्यारण्य का भी हिस्सा है। नेक्स्ट अभ्यारण्य है फुलवारी की नाल अभ्यारण्य। फुलवारी की नाल अभ्यारण्य उदयपुर जिले में स्थित है। फुलवारी की नाल अभ्यारण्य की स्थापना 1983 ईस्वी में की गई थी। फुलवारी की नाल अभ्यारण्य का क्षेत्रफल 511.41 वर्ग किलोमीटर है। फुलवारी की नाल अभ्यारण्य में मानसी नदी, वाकल नदी, सोम नदी का उद्गम होता है। फुलवारी की नाल अभ्यारण्य में बाघ, चीतल, सांभर, बगेरे, चिरमी पादप, सफेद मुसली पादप, ब्राह्मणी पादप पाए जाते हैं। फुलवारी की नाल अभ्यारण्य महाराणा प्रताप की कर्मस्थली रहा है। दस नंबर वन विहार अभ्यारण्य। वन विहार अभ्यारण्य धौलपुर जिले में है। वन विहार अभ्यारण्य की स्थापना 1955 ईस्वी में हुई थी। वन विहार अभ्यारण्य का क्षेत्रफल 25.60 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट है रामसागर अभ्यारण्य। रामसागर अभ्यारण्य धौलपुर जिले में है। रामसागर अभ्यारण्य की स्थापना 1955 ईस्वी में हुई थी। रामसागर अभ्यारण्य का क्षेत्रफल 30.40 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट है केसरबाग अभ्यारण्य। केसरबाग अभ्यारण्य राजस्थान के धौलपुर जिले में स्थित है। केसरबाग अभ्यारण्य को अभ्यारण्य का दर्जा 1955 ईस्वी में दिया गया था। केसरबाग अभ्यारण्य का क्षेत्रफल 14.76 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट है जयसमंद वन्यजीव अभ्यारण्य। जयसमंद वन्यजीव अभ्यारण्य सलूंबर जिले में स्थित है। जयसमंद वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना 1955 ईस्वी में की गई थी। जयसमंद वन्यजीव अभ्यारण्य का क्षेत्रफल 52.34 वर्ग किलोमीटर है। जयसमंद वन्यजीव अभ्यारण्य को जलचरों की बस्ती के नाम से जाना जाता है। जयसमंद वन्यजीव अभ्यारण्य में बगेरा, सियार, चीतल आदि पाए जाते हैं।
नेक्स्ट अभ्यारण्य है कुमलगढ़ अभ्यारण्य। कुमलगढ़ अभ्यारण्य का विस्तार 3 जिलों में है, उदयपुर, पाली, राजसमंद। कुमलगढ़ अभ्यारण्य की स्थापना 1971 ईस्वी में की गई थी। कुमलगढ़ अभ्यारण्य का क्षेत्रफल 310.53 वर्ग किलोमीटर है। कुमलगढ़ अभ्यारण्य भेड़ियों के प्रजनन के लिए जाना जाता है। कुमलगढ़ अभ्यारण्य में रणकपुर के जैन मंदिर, चंदन के वृक्ष, चौसिंगा पाए जाते हैं। कुमलगढ़ अभ्यारण्य में से बनास नदी व साबरमती नदी का उद्गम होता है। नेक्स्ट है नाहरगढ़ अभ्यारण्य। नाहरगढ़ अभ्यारण्य जयपुर शहर में स्थित है। नाहरगढ़ अभ्यारण्य की स्थापना 1980 ईस्वी में की गई थी। नाहरगढ़ अभ्यारण्य का क्षेत्रफल 52.40 वर्ग किलोमीटर है। नाहरगढ़ अभ्यारण्य में प्रथम जैविक उद्यान विकसित किया गया। नाहरगढ़ अभ्यारण्य में काला हिरण, सागौस पाए जाते हैं। नाहरगढ़ अभ्यारण्य में भारत का तीसरा भालू बचाव केंद्र स्थापित किया गया। प्रथम उत्तर प्रदेश में, दूसरा गुजरात में और तीसरा राजस्थान के नाहरगढ़ अभ्यारण्य में बनाया गया है। नेक्स्ट है जमवा रामगढ़ अभ्यारण्य। जमवा रामगढ़ अभ्यारण्य जयपुर ग्रामीण जिले में स्थित है। जमवा रामगढ़ अभ्यारण्य को अभ्यारण्य का दर्जा 1982 ईस्वी में दिया गया था। जमवा रामगढ़ अभ्यारण्य का क्षेत्रफल 300 वर्ग किलोमीटर है। जमवा रामगढ़ अभ्यारण्य में धोक के वनों की अधिकता पाई जाती है। जमवा रामगढ़ अभ्यारण्य में जमुआई माता का मंदिर, रामगढ़ बांध, धोक के वन, नील गाय, लंगूर पाए जाते हैं। नेक्स्ट है जवाहर सागर अभ्यारण्य। जवाहर सागर अभ्यारण्य कोटा, बूंदी, चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। जवाहर सागर अभ्यारण्य की स्थापना 1975 ईस्वी में की गई थी। जवाहर सागर अभ्यारण्य का क्षेत्रफल 182.11 वर्ग किलोमीटर है। जवाहर सागर अभ्यारण्य में कोटा बैराज बांध स्थित है। कोटा बैराज बांध चंबल नदी पर बना हुआ है। गेपरनाथ महादेव मंदिर, गडरिया महादेव मंदिर, घड़ियाल आदि जवाहर सागर अभ्यारण्य में पाए जाते हैं। राजस्थान का प्रथम सर्प उद्यान जवाहर सागर अभ्यारण्य में स्थापित किया गया है। जवाहर सागर अभ्यारण्य में घड़ियालों का प्रजनन केंद्र स्थित है। नेक्स्ट है भैंसरोडगढ़ अभ्यारण्य। भैंसरोडगढ़ अभ्यारण्य चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। भैंसरोडगढ़ अभ्यारण्य की स्थापना 1983 ईस्वी में की गई थी। भैंसरोडगढ़ अभ्यारण्य का क्षेत्रफल 201.40 वर्ग किलोमीटर है। भैंसरोडगढ़ अभ्यारण्य में से चंबल नदी व ब्राह्मणी नदी बहती हैं। भैंसरोडगढ़ अभ्यारण्य में चूलिया जलप्रपात जो चंबल नदी पर बना हुआ है, मानदेसरा का पठार, घड़ियाल आदि पाए जाते हैं। नेक्स्ट है केला देवी अभ्यारण्य। केला देवी अभ्यारण्य का विस्तार सवाई माधोपुर, करौली जिले में है। केला देवी अभ्यारण्य की स्थापना 1983 ईस्वी में की गई थी। केला देवी अभ्यारण्य का क्षेत्रफल 676.82 वर्ग किलोमीटर है। केला देवी अभ्यारण्य में धोक के वृक्ष पाए जाते हैं। नेक्स्ट अभ्यारण्य है सवाई मानसिंह अभ्यारण्य। सवाई माधोपुर जिले में स्थित है। स्थापना 1984 ईस्वी में की गई थी। सवाई मानसिंह अभ्यारण्य का क्षेत्रफल 113.07 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट अभ्यारण्य है शेरगढ़ अभ्यारण्य। शेरगढ़ अभ्यारण्य बारां जिले में स्थित है। शेरगढ़ अभ्यारण्य को अभ्यारण्य का दर्जा 1983 ईस्वी में दिया गया था। शेरगढ़ अभ्यारण्य का क्षेत्रफल 81.67 वर्ग किलोमीटर है। शेरगढ़ अभ्यारण्य को सांपों की शरण स्थली कहा जाता है। शेरगढ़ अभ्यारण्य में से परवन नदी बहती है। परवन नदी अपना जल काली सिंध नदी में ले जाती है। काली सिंध नदी अपना जल चंबल नदी में ले जाती है। चंबल नदी
अपना जल यमुना नदी में ले जाती है, यमुना नदी अपना जल गंगा नदी में ले जाती है, गंगा नदी अपना जल बंगाल की खाड़ी में ले जाती है। नेक्स्ट है बस्सी अभ्यारण्य। बस्सी अभ्यारण्य चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। बस्सी अभ्यारण्य को अभ्यारण्य का दर्जा 1988 ईस्वी में दिया गया था। बस्सी अभ्यारण्य का क्षेत्रफल 138.69 वर्ग किलोमीटर है। बस्सी अभ्यारण्य में से ओराई नदी व बामनी नदी बहती हैं। बस्सी अभ्यारण्य चीतल की चहल पहल के लिए जाना जाता है। बस्सी अभ्यारण्य में बगेरा, जरक, चीतल, सांभर आदि पाए जाते हैं। सज्जनगढ़ अभ्यारण्य। सज्जनगढ़ अभ्यारण्य उदयपुर जिले में स्थित है। सज्जनगढ़ अभ्यारण्य की स्थापना 1987 ईस्वी में की गई थी। सज्जनगढ़ अभ्यारण्य का क्षेत्रफल 5.19 वर्ग किलोमीटर है। सज्जनगढ़ अभ्यारण्य राजस्थान का दूसरा सबसे छोटा अभ्यारण्य है। सज्जनगढ़ अभ्यारण्य में बांसदरी पहाड़ी पर सज्जनगढ़ दुर्ग स्थित है। सज्जनगढ़ अभ्यारण्य में सज्जनगढ़ दुर्ग, नीलगाय, बांसदरी पहाड़ी, चीतल, लोमड़ी आदि के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है सरिस्का अभ्यारण्य। ध्यान रखना, सरिस्का अभ्यारण्य अलग है, सरिस्का अभ्यारण्य अलग है। सरिस्का अभ्यारण्य अलवर जिले में है। सरिस्का अभ्यारण्य की स्थापना 2012 ईस्वी में की गई थी। सरिस्का अभ्यारण्य का क्षेत्रफल 3.01 वर्ग किलोमीटर है। सरिस्का अभ्यारण्य राजस्थान का सबसे छोटा अभ्यारण्य है। नेक्स्ट अभ्यारण्य है टोडगढ़ रावली अभ्यारण्य। टोडगढ़ रावली अभ्यारण्य का विस्तार 3 जिलों में है, पाली, राजसमंद, ब्यावर। टोडगढ़ रावली अभ्यारण्य की स्थापना 1983 ईस्वी में की गई थी। टोडगढ़ रावली अभ्यारण्य का क्षेत्रफल 475.23 वर्ग किलोमीटर है। टोडगढ़ रावली अभ्यारण्य का विस्तार 3 जिले व 3 संभाग में है। पाली जिला पाली संभाग में आता है, ब्यावर जिला अजमेर संभाग में आता है, राजसमंद जिला उदयपुर संभाग में आता है। इसका अर्थ ये हुआ कि टोडगढ़ रावली अभ्यारण्य का विस्तार 3 जिलों व 3 संभागों में है। बंद बारेठा अभ्यारण्य भरतपुर जिले में स्थित है। बंद बारेठा अभ्यारण्य की स्थापना 1985 ईस्वी में की गई थी। बंद बारेठा अभ्यारण्य का क्षेत्रफल 199.24 वर्ग किलोमीटर है। बंद बारेठा अभ्यारण्य को परिंदों का घर कहा जाता है। बंद बारेठा अभ्यारण्य में बारेठा झील, जरख आदि के लिए प्रसिद्ध है। 27वां अभ्यारण्य है सवाई माधोपुर अभ्यारण्य। सवाई माधोपुर जिले में है। इसकी स्थापना 1955 ईस्वी में की गई थी। सवाई माधोपुर अभ्यारण्य का विस्तार 131 वर्ग किलोमीटर में है। राजस्थान में 5 जंतुवालय हैं। एक जयपुर जंतुवालय राजस्थान का प्रथम जंतुवालय है। जयपुर जंतुवालय की स्थापना 1876 ईस्वी में की गई थी। जयपुर जंतुवालय की स्थापना स्वाई राम सिंह सेकंड के द्वारा की गई थी। 2 नंबर उदयपुर जंतुवालय। उदयपुर जंतुवालय उदयपुर के गुलाब बाग में स्थित है। उदयपुर जंतुवालय की स्थापना 1878 ईस्वी में राजा स्वरूप सिंह के द्वारा की गई थी। 3 बीकानेर जंतुवालय वर्तमान में बंद है, बीकानेर जिले में है। इसकी स्थापना 1922 ईस्वी में की गई थी। 4 जोधपुर जंतुवालय। जोधपुर जंतुवालय जोधपुर में स्थित है। इसकी स्थापना 1936 ईस्वी में की गई थी। कोटा जंतुवालय कोटा जिले में स्थित है। कोटा जंतुवालय की स्थापना 1954 ईस्वी में की गई थी। राजस्थान में 4 टाइगर प्रोजेक्ट योजनाएं हैं। एक रणथंभौर टाइगर रिजर्व राजस्थान की प्रथम टाइगर प्रोजेक्ट योजना है। रणथंभौर टाइगर रिजर्व का प्रारंभ 1973-74 ईस्वी में किया गया था।
रणथंभौर राष्ट्रीय अभयारण्य का विस्तार सवाई माधोपुर में है। ध्यान रखना, रणथंभौर राष्ट्रीय अभयारण्य का विस्तार सवाई माधोपुर में है, जबकि रणथंभौर टाइगर रिजर्व का विस्तार करौली, सवाई माधोपुर, टोंक, बूंदी जिलों में है। रणथंभौर राष्ट्रीय अभयारण्य का विस्तार 282.03 वर्ग किलोमीटर में है, जबकि रणथंभौर टाइगर रिजर्व का विस्तार 1406.92 वर्ग किलोमीटर में है। रणथंभौर राष्ट्रीय अभयारण्य का विस्तार केवल एक रणथंभौर राष्ट्रीय अभयारण्य में है, जबकि रणथंभौर टाइगर रिजर्व का विस्तार 4 अभयारण्यों में है। 4 अभयारण्य में है, 1 रणथंभौर राष्ट्रीय अभयारण्य, 2 सवाई मानसिंह अभयारण्य, 3 केलादेवी अभयारण्य, 4 राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभयारण्य। इन 4 अभयारण्यों में रणथंभौर टाइगर रिजर्व का विस्तार है। 2 नंबर है सरिस्का टाइगर रिजर्व। सरिस्का टाइगर रिजर्व का विस्तार अलवर, जयपुर ग्रामीण, कोटपुतली, बहरोड जिलों में है। सरिस्का अभयारण्य में टाइगर प्रोजेक्ट योजना 1978 ईस्वी में 78 में लागू की गई थी। सरिस्का अभयारण्य का विस्तार अलवर जिले में है, जबकि सरिस्का टाइगर रिजर्व का विस्तार 3 जिलों अलवर, जयपुर ग्रामीण, कोटपुतली, बहरोड में है। सरिस्का अभयारण्य का विस्तार 429.29 वर्ग किलोमीटर में है, जबकि सरिस्का टाइगर रिजर्व का विस्तार 1213.34 वर्ग किलोमीटर में है। सरिस्का अभयारण्य का विस्तार केवल एक सरिस्का अभयारण्य में है, जबकि सरिस्का टाइगर रिजर्व का विस्तार 3 अभयारण्यों में है। 1 सरिस्का अभयारण्य, 2 सरिस्का अभयारण्य, 3 जमवा रामगढ़ अभयारण्य। 3 नंबर टाइगर रिजर्व है मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व। मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व का विस्तार कोटा, झालावाड़, बूंदी, चित्तौड़गढ़ जिलों में है। मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व का प्रारंभ 2013 में किया गया। मुकुंदरा हिल्स अभयारण्य का विस्तार 2 जिलों में है, कोटा, चित्तौड़गढ़, जबकि मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व का विस्तार 4 जिलों में है, कोटा, झालावाड़, बूंदी, चित्तौड़गढ़। जिस समय आप ये टॉपिक पढ़ रहे हो उस समय आपके पास राजस्थान का मैप अनिवार्य रूप से होना चाहिए, तभी चीजें ज्यादा समझ में आएंगी। मुकुंदरा हिल्स अभयारण्य राष्ट्रीय अभयारण्य का विस्तार 297 वर्ग किलोमीटर में है, जबकि मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय रिजर्व का विस्तार 759 वर्ग किलोमीटर में है। मुकुंदरा हिल्स अभयारण्य का विस्तार केवल मुकुंदरा हिल्स अभयारण्य में है, जबकि मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व का विस्तार मुकुंदरा हिल्स अभयारण्य, जवाहर सागर अभयारण्य, दर्रा अभयारण्य, राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभयारण्य 4 अभयारण्यों में है। चौथा टाइगर रिजर्व है रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व, जिसका विस्तार बूंदी, कोटा, भीलवाड़ा में है। रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व योजना का प्रारंभ 2022 में किया गया था। रामगढ़ विषधारी अभयारण्य का विस्तार बूंदी जिले में है, जबकि रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व का विस्तार 3 जिलों में है, बूंदी, कोटा, भीलवाड़ा। रामगढ़ विषधारी अभयारण्य का विस्तार 307 वर्ग किलोमीटर में है, जबकि रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व का विस्तार 1501 वर्ग किलोमीटर में है। रामगढ़ विषधारी अभयारण्य का विस्तार केवल रामगढ़ विषधारी अभयारण्य में है, जबकि रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व का विस्तार रामगढ़ विषधारी अभयारण्य, राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभयारण्य 2 अभयारण्यों में है। अभयारण्यों से संबंधित प्रमुख दिवस देखते हैं। 14 फरवरी राष्ट्रीय बाघ दिवस, 21 मार्च विश्व वानिकी दिवस, 23 मार्च विश्व मौसम दिवस, 7 अप्रैल विश्व स्वास्थ्य दिवस, 10 अप्रैल जन संसाधन दिवस, 22 अप्रैल
पृथ्वी दिवस, 22 मई जैव विविधता दिवस, 31 मई तंबाकू मुक्ति दिवस, 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस, 8 जून विश्व महासागर दिवस, 11 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस, 29 जुलाई विश्व बाघ दिवस, 16 सितंबर विश्व ओजोन दिवस, 22 सितंबर विश्व गैंडा दिवस, 3 मार्च विश्व वन्य जीव दिवस, 3 अक्टूबर विश्व प्राकृतिक आवास दिवस, 2 से 7 अक्टूबर वन्य जीव सप्ताह है, 1 अक्टूबर विश्व साकार दिवस, 16 अक्टूबर विश्व खाद्य दिवस, 12 नवंबर राष्ट्रीय पक्षी दिवस, 2 दिसंबर राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस, 19 अक्टूबर से 15 नवंबर विश्व पर्यावरण जागरूकता माह है, 2 फरवरी विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। मुख्य बिंदु, किशनबाग नवनिर्मित रेगिस्तान पार्क जयपुर में स्थित है। एग्जाम में पूछा जाता है किशनबाग रेगिस्तान पार्क कहाँ पर स्थित है, तो जयपुर में स्थित है और जयपुर में यह नाहरगढ़ किले की तलहटी में बना हुआ है। राजस्थान का प्रथम पारिस्थितिकीय मित्र संभाग कौन सा है, तो माउंट आबू संभाग है। ध्यान रखना यह संभाग अलग हैं। राजस्थान में ऑक्सीजोन पार्क कोटा में विकसित किया जा रहा है। स्मृति वन जयपुर के झालाना में विकसित किया गया है। राजस्थान का प्रथम बायोलॉजिकल पार्क सज्जनगढ़ उदयपुर में स्थित है, जिसकी स्थापना 2015 ईस्वी में की गई थी। राजस्थान में नाहरगढ़ जैविक उद्यान का उद्घाटन 2016 ईस्वी में किया गया था। राजस्थान के उदयपुर शहर में राजस्थान का प्रथम बर्ड पार्क स्थापित किया गया है। दाऊ लाल बोहरा राजस्थान में गिद्ध के संरक्षण में कार्य कर रहे हैं। राजस्थान का पहला गिद्ध संरक्षण क्षेत्र जोहड़बीड़ है और जोहड़बीड़ बीकानेर जिले में स्थित है। गमधर का जैविक विविधता पार्क उदयपुर में स्थित है। ये एग्जाम में पूछा गया था, गमधर का जैविक विविधता पार्क कहां पर है, उदयपुर जिले में स्थित है। फलोदी का खींचन गांव किस पक्षी के लिए प्रसिद्ध है, उत्तर है कुरुंजा पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। वन विभाग राजस्थान ने गोडावन के अंडे सेने की कृत्रिम विधि हेतु वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया देहरादून संस्थान से सहयोग करार किया है। राजस्थान में पाई जाने वाली महान भारतीय सारंग ग्रेट इंडियन बर्ड्स प्रजाति IUCN की लाल सूची और राष्ट्रीय वन्य जीव कार्य योजना में गंभीर रूप से विलुप्तप्राय प्रजाति में से एक है। राजस्थान में रोजड़ा, जिसे नीलगाय कहा जाता है, जंगली जानवर सबसे अधिक संख्या में है। एग्जाम में पूछा जाता है राजस्थान में सर्वाधिक संख्या में कौन सा जंगली जानवर पाया जाता है, उत्तर है नीलगाय, जिसे रोजड़ा कहा जाता है। बाघ परियोजना के जनक कैलाश सांखला को माना जाता है और कैलाश सांखला को टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। कैलाश सांखला की लिखित पुस्तकें हैं टाइगर, रिटर्न ऑफ टाइगर, ये 2 पुस्तकें हैं। भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लागू किया गया था। आमागढ़ लेपर्ड रिजर्व जयपुर में स्थित है। एग्जाम में पूछा गया था आमागढ़ लेपर्ड रिजर्व कहाँ स्थित है, उत्तर था जयपुर में स्थित है। जयपुर के झालाना क्षेत्र में तेंदुआ सफारी स्थित है। तेंदुआ पुनर्वास कार्यक्रम की शुरुआत जयपुर जंतुआलय से की गई है। पैंथर संरक्षण के लिए
प्रोजेक्ट लेपर्ड की शुरुआत 4 अक्टूबर 2018 को झालाना जयपुर से की गई थी। राजस्थान में प्रोजेक्ट लेपर्ड 1 झालाना जयपुर, 2 आमागढ़ जयपुर, 3 कुमलगढ़ राजसमंद, 4 जयसमंद सलूम्बर, 5 शेरगढ़ बारा में है। ध्यान रखना शेरगढ़ दुर्ग हैं। शेरगढ़ नाम के राजस्थान में 2 दुर्ग हैं। एक धौलपुर जिले में है जो चंबल नदी के किनारे है, दूसरा बारा जिले में है जो परवन नदी के किनारे स्थित है। प्रोजेक्ट बर्ड्स गोडाउन पक्षी के संरक्षण से संबंधित है। प्रोजेक्ट बर्ड्स योजना 5 जून 2013 को प्रारंभ की गई थी। यह योजना राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर से प्रारंभ की गई थी। प्रोजेक्ट बर्ड्स योजना राजस्थान सरकार की योजना है। प्रोजेक्ट बर्ड्स को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत लागू किया गया है। 25 अप्रैल 2022 को रणखार संरक्षण आरक्षित क्षेत्र को राजस्थान सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया है। रणखार जालोर जिले में स्थित है। गोंगेलाव संरक्षित क्षेत्र नागौर जिले में स्थित है। राजस्थान में भालुओं का पहला संरक्षित क्षेत्र सुंदा माता में स्थापित किया गया है और सुंदा माता जालोर जिले में स्थित है। राजस्थान में 33 आखेट निषिद्ध क्षेत्र हैं, जिनमें से सर्वाधिक बीकानेर में 6 स्थित हैं। बाड़मेर में प्राकृतिक बचाव केंद्र एवं पक्षी विहार स्थित है। बटबड़ पक्षी को रेत का तीतर कहा जाता है, जो गजनेर बीकानेर क्षेत्र में पाया जाता है। कनक सागर पक्षी अभयारण्य है। पक्षी गांव के नाम से प्रसिद्ध मेनार गांव है। मेनार गांव को पक्षी गांव कहा जाता है और मेनार गांव उदयपुर जिले में स्थित है। हरे कबूतर सरिस्का अभयारण्य में पाए जाते हैं। सरिस्का अभयारण्य अलवर जिले में स्थित है। 22 अगस्त 2023 को NTCA ने भारत के 54वें और राजस्थान के 5वें बाघ अभयारण्य धौलपुर करौली अभयारण्य को मंजूरी दी है। राजस्थान का सबसे बड़ा राष्ट्रीय अभयारण्य मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय अभयारण्य है, जो कोटा चित्तौड़गढ़ जिले में है और जिसका क्षेत्रफल 297 वर्ग किलोमीटर है। राजस्थान की सबसे बड़ी टाइगर प्रोजेक्ट रामगढ़ विषधारी टाइगर प्रोजेक्ट है, जो बूंदी, कोटा, भीलवाड़ा जिले में है। इसका विस्तार 1501 वर्ग किलोमीटर में है। राजस्थान का सबसे बड़ा अभयारण्य राष्ट्रीय मरु उद्यान है, जो जैसलमेर बाड़मेर में है और इसका विस्तार 3162 वर्ग किलोमीटर है। राजस्थान का सबसे छोटा राष्ट्रीय अभयारण्य, ध्यान रखना राष्ट्रीय अभयारण्य पूछा जा रहा है, केवलादेव राष्ट्रीय अभयारण्य है, जो भरतपुर जिले में है और केवलादेव राष्ट्रीय अभयारण्य का विस्तार 28 वर्ग किलोमीटर में है। राजस्थान की सबसे छोटी टाइगर प्रोजेक्ट योजना मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व है। मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व कोटा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, झालावाड़ जिले में है और इसका विस्तार 759 वर्ग किलोमीटर में है। राजस्थान का सबसे छोटा अभयारण्य सरिस्का ए अभयारण्य है, जो अलवर जिले में है। सरिस्का ए अभयारण्य का विस्तार 3.01 वर्ग किलोमीटर है। रणथंभौर टाइगर रिजर्व के जोन 10 की परिधि में स्थित 110 परिवार वाले भैरूपुरा गांव को पार्क की सीमा के बाहर स्थानांतरित किया जाना है। गायों का अभयारण्य नापासर बीकानेर में है। गधों का अभयारण्य
झुंझुनू जिले के डुंडलोद में है। मोर अभ्यारण्य झुंझुनू में है। भालू अभ्यारण्य जालोर जिले के सुंदा माता स्थान पर है। ब्यावर के संथाना गांव में खरमोर पक्षी हेतु कृत्रिम प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है। जैव विविधता के जनक ओ विल्सन माने जाते हैं। 42वें संविधान संशोधन 1976 ईस्वी के द्वारा वन्य जीव को समवर्ती सूची का विषय बना दिया गया है। वन्य जीव पहले राज्य सूची का विषय था। समवर्ती सूची का विषय बनाने से अब इस विषय पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं। पहले ये राज्य सूची का विषय था। उस समय केवल इस पर राज्य सरकार कानून बना सकती थी। भारत सरकार द्वारा वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 को 9 सितंबर 1972 को लागू किया गया था, जबकि राजस्थान में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 को 1 सितंबर 1973 को लागू किया गया। भारत में बाघ परियोजना 1 अप्रैल 1973 को प्रारंभ की गई थी। आर्द्र भूमि की सुरक्षा तथा जैव विविधता की वृद्धि के लिए की गई संधि रामसर संधि कहलाती है। रामसर संधि को ईरान के रामसर शहर में 1971 ईस्वी में स्वीकार किया गया था। रामसर संधि 1975 ईस्वी में अस्तित्व में आई थी। रामसर साइट में राजस्थान के 2 स्थल सम्मिलित हैं। एक केवलादेव घना पक्षी अभ्यारण्य जो 1 अक्टूबर 1981 में शामिल किया गया था। दूसरा सांबर झील है। सांबर झील 23 मार्च 1990 को शामिल की गई थी। सांबर झील राजनीतिक दृष्टि से जयपुर ग्रामीण जिले में स्थित है। सांबर झील भौगोलिक दृष्टि से नागौरी उच्च प्रदेश में स्थित है। सांबर झील राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। सांबर झील का विस्तार जयपुर ग्रामीण, अजमेर, डीडवाना, कुचामन जिले में है। आज हमने राजस्थान के वन्य जीव अभ्यारण्य का अध्ययन किया। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। आपका देखने के लिए धन्यवाद।